बताएंगे नहीं, मालूम इनको सब है। नहीं नहीं, ऐसा ये तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि अलग अलग एजेंसीज भारत सरकार की जो है अपनी अपनी पॉलिसी चलाती है। लेकिन हम राज परिवार सरकार चला सर ने रही है। अपने दो तीन बार व्याख्यान में ये बात कह दी, हम भी राज परिवार के खिलाफ रहे ना भारत। नहीं, हम लोग नेपाली जनता के साथ रहे जब तक वो राज ये डिप्लोमेट वाली नहीं, देखिए जब तक वो राज परिवार चाहते थे, हमारी पॉलिसी थी ट्विन पिलर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। जब राजा की वजह से इतना रिजेंटमेंट हुआ मोनार्की के खिलाफ, तब भारत सरकार की नीति उसके बाद बदली। लास्ट मिनट तक हमारा यही ट्विन पिलर था। जब इतना बड़ा आंदोलन आया काठमांडू में और लोगों का जो इतना एंटी मोनार्की सेंटिमेंट था, नहीं तो राजा, आप मेरे से आप सोचिए, राजा सत्ता क्यों छोड़ता? राजा ने सत्ता छोड़ी और राजा आर्मी जो है राजा के साथ थी, फिर भी सत्ता छोड़नी पड़ी राजा को। तो ये तो एक सोचने की बात है ना, क्यों हुआ ये? आज की जो सरकार चल रही है उसके साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं? देखिए, उतार चढ़ाव रहता है हमेशा, क्योंकि हमारा इतना घनिष्ठ रिश्ता है और नेबरिंग कंट्रीज हैं, एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप है, तो हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ खराब चीज़ें होती हैं। अच्छी चीज़ों में देखिए हमारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, रोड, रेलवे, पाइपलाइन, डिजिटल, बहुत काम हो रहा है। तो ओवरऑल अप एंड डाउन रहता है। तो ये जो स्थिति है हमेशा से रही है नेपाल में, हमेशा रहेगी भी। सर मैं भी ये सोचता था, सवाल आता था मन में, आज व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे, हमारा और नेपाल का तो बड़े भाई छोटे भाई वाला रिश्ता मान लीजिए आप। देखिए ये वो नहीं मानते। मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, लेकिन इसी पर एतराज है। बिल्कुल। देखिए मतलब धर्म एक, हमारा आना जाना बहुत उनके साथ व्यवहार जो है बड़ा सरल है। बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर कोई वैसा बॉर्डर ही नहीं माना जाता हमारे यहाँ। हम उनके यहाँ, तो वो हमारे यहाँ जमीन खरीद सकते हैं, हम उनके यहाँ कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। उनकी आइडेंटिटी क्या है फिर? आप उनकी तरफ से तो सोचिए, उनकी नेशनल आइडेंटिटी क्या है? अगर हर चीज जो है भारत से मिलती जुलती है, तो व्हाट इज इट दैट मेक्स नेपाल अ यूनिक नेशन स्टेट? उनको लगता है कि भारत हर समय हमारा इंटरनल सिस्टम चलाना चाहता है, इंटरफेयर करता है, हमको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में शायद नहीं देखता है। और वहां के एक बड़े पुराने एक्स प्राइम मिनिस्टर मेरे से क्या कहा, आप लोग भाई भाई की बात करते हैं, भाई भाई में तो एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, हम तो मित्र रहना चाहते हैं, बराबरी के मित्र हैं। सर जो प्रैक्टिकल बात है वो तो यही है ना, नेपाल और भारत का रिश्ता बड़े भाई छोटे भाई के अलावा और क्या हो सकता है? देखिए ये उनकी थिंकिंग है कि हम सॉवरेन नेशंस हैं, इक्वल हैं। आज उनको देखना चाहिए वो ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप तो कनाडा को छोटा भाई भी नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं हमारा गवर्नर है 51वां इनका प्रधानमंत्री, मेरी 51वीं स्टेट बन जाओ। तो भारत ने कम से कम ऐसा काम तो कभी नहीं किया नेपाल के साथ। लेकिन सर आखिर के 5 मिनट मेरे पास हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उस वक्त हम लोग आए थे सर जर्नलिज्म में जब ये कांड हुआ था, तो इसलिए आज वो कहानी आपसे जरूर सुननी है। 1 जून 2001 पूरे राज परिवार का कत्ल एक ही रात में मशीन गन से भून दिया, अपने ही पिता को, अपनी मां को, अपने छोटे भाइयों को, अपनी बहन को। महलों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है, क्या हुआ था सर उस रात में? उस रात ये हुआ था कि दीपेंद्र, अब मैं उस लड़की का नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि वो कहीं और उसकी शादी हुई है और एक भारतीय परिवार के अंदर ही हुई है, ऐसा ये माना जाता है। राज परिवार नहीं है, राजनीतिक परिवार है।